शायद मैं दुनिया का पहला और आखिरी शख्स हूंगा जो घर ना आने के बहाने ढूंढता रहता है। जब घर आना होता है तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है कि घर घुसूंगा तो कोई नया तमाशा खड़ा हो, कोई नया ड्रामा लेके तो मेरे सामने आ जाओ, कोई नई प्रॉब्लम, फलां का ये करवा दो, फलां का फलां करा दो। प्लीज, आयशा और खतीजा की वजह से मैं इतने अरसे से कॉम्प्रोमाइज करता हूं, लेकिन एक हद होती है एक हद। उन्हीं की वजह से बर्दाश्त किया, लेकिन इनफ इज इनफ। मैं भी इंसान हूं, थक गया हूं मैं, मुझे भी सुकून चाहिए। सबकी उलझने तुम सुलझाती रहो और मेरी जिंदगी को मजीद उलझा दो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। बहुत हो गई, मैंने सोच लिया मैं अब मजीद नहीं कर सकता हूं, मजीद बर्दाश्त। मुझे निजात चाहिए, बिल्कुल निजात चाहिए मुझे इस रोज रोज के झगड़ों से, बेशुमार परेशानियों से, बिना सुकून की नींद से और उन सब बेहंगी आवाजों से और जिम्मेदारियों से जो तुम रोज लाके मेरे सर पे थोप देती हो। आजादी चाहिए है मुझे। आई हैव डिसाइडेड, बस मुझे तुमसे आजादी चाहिए। तेरी जुस्तजू तुझे सौंप दी, मेरी जात मुझ पे हुई अयां। तेरी जुस्तजू तुझे सौंप दी, मेरी जात मुझ पे हुई अयां। मेरे हौसलों को हवा न दे, मेरे प्यार को यूं सजा न दे। जब ख्वाहिशें दम तोड़ दे, तो लौट के चले आना। हो गई तसल्ली? मिल गया सुकून आपकी रूह को? जब रोज आपके साथ इतना कुछ होता है तो फिर आप ये बातें करती क्यों हैं? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इन बातों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मैं दूर रहूं? मैं इन बातों से कैसे दूर रह सकती हूँ? मामा, मैं आपकी बेटी हूं, कोई गैर नहीं हूं। यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं। तुम हमारी बेटी हो, माँ और बाप दोनों का एहतराम तुम पे फर्ज है। खाली मेरी तरफदारी करके मुझे गुनाहगार मत करो। आर यू सीरियस मामा? आपको अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि बाबा आपके साथ क्या कर रहे हैं? बाबा आपको अपनी जिंदगी से पहले ही निकाल चुके थे और आज उन्होंने आपको अपने घर से भी निकाल दिया। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? मुझे तो हैरानी हो रही है कि आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं हो रहा कि बाबा आपकी हर वक्त इंसल्ट करते रहते हैं। बाबा को आपसे आजादी लेने का मकसद क्या था? बाबा को आपसे आजादी चाहिए मामा, उनको आपसे आजादी चाहिए। जिंदगी कन कहीं सी दास्तां, आजादी चाहिए मुझे, फासलों और कुर्बतों के मुझे तुमसे आजादी चाहिए। जो है उसे क्या नाम दूं, या दर्द को अंजाम दूं। जब मौसमों की खबर न हो तो लौट के चले आना। जिस रोज से मैं हुई अकेली, मेरी तन्हाई मुझसे डरती है। या बीरा, मेरी बीवी। रात खेले आँख में
यहाँ पर बेटी का निकाह का वक्त हो गया और इसे देखो अपना ही निकाह करके आ पहुंचा। अबीरा है ऊपर वाले कमरे में। तुम्हें अगर कमरे में से कुछ सामान लेना है तो मुझे बता, वरना सुबह अपनी चीजें वहां से शिफ्ट कर लेना। जब साथ हो कोई बेवफा तो लौट के चले आना। फरहान, आज तक आपने कभी मुझसे हंस के बात नहीं की, कभी मोहब्बत से मेरी तरफ देखा नहीं, मेरा दिल जीतने की कोशिश नहीं की, कभी भी मुझ में कोई खूबी तलाश करने की कोशिश नहीं की। कुछ नजर आया भी तो मेरी खामियां। मेरे लफ्ज़ मेरी बने ज़ुबान, मेरे अश्क इतने हुए गरां। कब आएगी तुम्हें अकल? बोलो। तंग आ गया। तेरी जुस्तजू तुझे सौंप दी। आजादी चाहिए मुझे इस रोज रोज के झगड़ों से, बेशुमार परेशानियों से, बिना सुकून की नींद से। कोई एक लम्हा बता दो जब तुमने कोई ऐसी हरकत की हो जिससे तुमने मेरा दिल जीतने की कोशिश की हो। फरहान, कभी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा आपका एहसास किया, और आपने बाबा आपको अपनी जिंदगी से पहले ही निकाल चुके थे। आज उन्होंने आपको अपने घर से भी निकाल दिया। लौट के चले आना। शायद मैं दुनिया का पहला और आखिरी शख्स हूंगा जो घर ना आने के बहाने ढूंढता रहता। बाबा को आपसे आजादी लेने का मकसद क्या था? आजादी चाहिए मुझे। बाबा को आपसे आजादी चाहिए मामा। आई हैव डिसाइडेड, मुझे तुमसे आजादी चाहिए बस। भाई अगर अभी चाय मिल जाए तो क्या ही बात होगी। क्या हो गया है? अभी तो खाना खाया है, कम से कम 10 मिनट तो रुक जाओ। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। एक तो तुम्हारे ऑफिस वाले भी ना तुम्हारा खाना पीना हराम कर रखा है। घर पे भी इस तरह खाना खाते हो जैसे सर पे बॉस बैठा हुआ हो। मैं देखता हूँ। इस वक्त कौन आ गया? अरे अभी आप इतनी रात को आए ना प्लीज।
जैनब, तुम इस वक्त खैरियत तो है? मामी, आयशा नहीं आई आपके साथ? आयशा जल्दी सो गई थी। और ये बैग? पहली बार हमारे घर आई है ना, ये हो सकता है कुछ लाई हूँ। फिर तो सारा कुछ मेरे लिए होगा। दिखाएं मुझे जरा। रुक जाओ, इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेरा सामान है। तुम्हारे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? ये क्या किया उसने? मामा, क्या कह रही हैं आप? जैनब, संभालो। हेलो, तुम सो रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आयशा, यहाँ जिंदगियां खराब हो रही हैं और तुम्हें तुम्हारी नींद की फिक्र है। तुम्हें पता भी है कि मामा यहाँ हैं, उन्हें बाबा ने घर से निकाल दिया है। तुम्हारी नींद के साथ साथ तुम्हारे होश भी उड़ गए। सो जाओ तुम। आयशा, तुम सो रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है कि मामा यहाँ हैं, उन्हें बाबा ने घर से निकाल दिया है। तुम्हारी नींद के साथ साथ तुम्हारे होश भी उड़ गए। सो जाओ तुम। आजादी चाहिए मुझे। आई हैव डिसाइडेड। बस मुझे तुमसे आजादी चाहिए। ओ आयशा, आओ, तुम्हारे लिए भी दूध निकाल दूं? क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो, कोई बात हुई है? कितनी खुदगर्ज है ना, और जितनी खुदगर्ज है उतनी ही चालाक भी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। समझ तो अभी तक बाबा को नहीं आई कि आपके यहाँ पे आने का असल मकसद क्या है, लेकिन मैं तो पहले दिन ही समझ गई थी। फजूल बातें मत करो आयशा। वैसे ये तो आपके लिए बहुत मुबारक घड़ी है ना। इस मुबारक घड़ी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरकार आप अपने मकसद में कामयाब जो हो गई हैं। वैसे मैं मामा की तरह इस घर को छोड़कर तो जाने से रही, क्योंकि मैं उनकी तरह कमजोर नहीं हूं। और वैसे भी तो ये घर मैदान जंग बन चुका है, और मैं इस मैदान को छोड़कर कहीं भागने वाली नहीं, समझी? मामी, ये है आपका कमरा। आप यहाँ पे आराम से और इत्मीनान से जितनी देर तक रहना चाहें रह सकती हैं। बैठें प्लीज। ऑल्दो ये कमरा इतना कोई खास तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे दिमागी सुकून बहुत मिलता है। बहुत खूबसूरत कमरा है, अच्छा लगा मुझे। आपको इस कमरे की एक और खास बात बताऊं, दिमागी सुकून के लिए ना आप ये सारी बुक्स को स्टडी कर सकते हैं।
अभी बहुत शौक से मैंने बुक्स खरीदी तो थी, लेकिन चंद किताबें ही पढ़ सका था। चलो, तुम्हारा ये शौक मैं पूरा कर लूंगी। थैंक यू। ओ, एक और बात याद आई। खतीजा से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि आप लिखती हैं। आपने बहुत कुछ लिखा भी है, और वो भी पोएम्स। नहीं, वो तो ऐसे ही बेकार में, वो वक्त मिलता था तो लिख लेती थी, अब वक्त ही कहाँ मिलता है। मामी, टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। आई ऑनेस्टली बिलीव कि आपको अपनी इस हॉबी को परस्यू करना चाहिए। और एक और बात, आप जब अपनी पोएम्स लिखेंगी तो आई वांट टू रीड दैम। ठीक है। किसी चीज की जरूरत हो, लेट मी नो, ओके? अबीरा, अबीरा, जी कुछ कहा आपने? अरे मैंने 2-3 मरतबा तुम्हारा नाम पुकारा, तुम तो बिल्कुल लॉस्ट हो। आई एम सॉरी, पता नहीं चला। शुरू करें? मुझे जरा ग्रीन टी डाल देना। जरा देखना। सामने को मापा। ओह, अस्सलाम आपा। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। शुक्र है, इतना लिहाज तो बाकी है तुम में। क्या बात है आपा, खैरियत है? सुबह सुबह इस मूड में? अच्छा, उल्टा मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? मुझे एक बात तो बताओ फरहान, ये तुम्हें इतनी रात को क्या सूझी जो तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? नहीं चाहिए मुझे, रख दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी रात, कौन सा फैसला आपा? तुमने अभी कोई हया नाम की चीज बाकी रह गई है फरहान? आधी रात को तुमने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, ये जानते हुए भी कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? आपा, उसे मैंने घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई है यहाँ से, और अब अगर वो चली गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो हैरान हूं कि इतना अक्लमंद फैसला उसने इतना देर से क्यों किया। शर्म करो फरहान, शर्म करो। जवान बेटियों की माँ घर से गई है, वो भी रात के अंधेरे में। अगर बीवी का ख्याल नहीं था तो अपनी इज्जत के बारे में ही सोच लेते। और तुम मुझसे कह रहे हो कि उसने बहुत अच्छा किया जो किया। ठीक है आपा, जो हो गया सो हो गया।
मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ है वो यहाँ से चली गई है। मुझे भी जिंदगी में सुकून चाहिए। तंग आ गया हूँ मैं उससे। संदिल तो थे ही, अब जालिम भी बन गए हो। प्लीज आपा, अब बस कर दे प्लीज। तंग आ गया हूं मैं, बस हो गई है मेरी, इंतहा हो गई है। सारी जवानी मेरी पहले आप लोगों के लिए और फिर बाद में अपने बीवी बच्चों के लिए निकल गई। मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी जीने का हक है या नहीं है? बहुत सेल्फिश हो फरहान, बहुत सेल्फिश। हमेशा तुमने खुद को तरजीह दी, अपने बारे में सोचा। हमेशा हमें ताने दिए कि तुमने हमें बर्दाश्त किया। हमने भी तो तुम्हें बर्दाश्त किया है। तुम इसी लायक थे कि हमेशा से उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तमीज और तहजीब सिखाई। क्या ये दिन देखने के लिए कि आज तुम मुझसे ये कहो कि बहुत बर्दाश्त कर लिया? देखिए, मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है जो आप समझ रही हैं। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा कि तुमने जवानी हम पर लगा दी? तो क्या तुम्हारे जवान होने तक हमने तुम पर कुछ नहीं लगाया? वो मेरा मकसद आपको अपसेट करना नहीं है आपा। तो फिर क्या मकसद था तुम्हारा? मुझे जलील करना? तुम्हारे जो जी में आए वो करो, जैसे मर्जी आए जियो, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी और ना ही तुम मुझसे कुछ पूछना। अरे आपा प्लीज, मैं आपा मामा, चाय। जल्दी बना ली? नहीं तो, काफी देर लगी है, बहुत सारे काम खत्म किए हैं, उसके बाद बनाइए। समझदार हो गई। क्या कर रही थी आप? मैं किताब खत्म करने की कोशिश कर रही थी, वक्त का अंदाजा नहीं रहा। कौन सी किताब? हाँ, पता नहीं कौन सी किताब है। रहने दें, आप बाबा के बारे में सोच रही थी। नहीं, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ मामा। ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो बाबा ने आपको इतना बड़ा फैसला सुना दिया? बातें तो वही मामूली थी, मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या मतलब? मतलब कि मामा, जिस तरह से आप हमेशा बातें बर्दाश्त करती आई है ना, उसी तरह बर्दाश्त कर लेती, गुजार लेती हैं वक्त भी। सारी जिंदगी मैंने बातें बर्दाश्त की, ऐसे ही वक्त गुजर गया। तुम दोनों छोटी थीं, तुम्हारी खातिर बस गुजारा करती रही। तुम्हारी शादी हो गई है, इंशाल्लाह आयशा की भी हो जाएगी। समझो मेरा मकसद पूरा हो गया। आप समझी नहीं, रिजवान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसलिए क्योंकि आप उसकी मामी हैं। लेकिन मामा, भांजा तो वो बाबा का ही है ना, और फिर सबसे बढ़कर आपका दामाद है। मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी आपके लिए कुछ भी मुझसे कहे।
वो ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है, लेकिन मर्दों को बदलने में वक्त नहीं लगता। और वैसे भी अब ये 2 घरों की कहानी है। मैं नहीं चाहती कि एक घर की वजह से किसी दूसरे घर में कोई भी मसला हो। जो भी मसला है वो उसी घर में सॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्या कह रही हो तुम? खुल के बात करो। मामा देखें, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ मामा कि अभी आपकी बेटी का ससुराल है। आपको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। तुम फिक्र नहीं करो, मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई टेंशन नहीं होगी। मैं चली जाऊंगी कुछ दिनों। अब क्या मामा, आप जितना यहाँ रहना चाहती हैं आप यहाँ रहें। ये बातें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। हेलो, मैं बोल रही हूँ। आखिर तुम अपनी फितरत को बरकरार रखने में कामयाब हो ही गई। अब अगर तुमने फोन करने की हिम्मत कर ही ली है तो मेरी बात सुनने का हौसला भी रखना। ये घर तुम अपनी मर्जी से छोड़कर गई हो, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस घर से जाकर जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है उतना तो तुमने इस घर में होते हुए भी नहीं मुझे किया था। मैंने आपकी खुशी के लिए वो घर छोड़ा है। अगर अब भी आपके दिल को राहत नहीं मिल रही तो आपका मसला कुछ और है। वैसे ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला तुम्ही से शुरू होता है और तुम्ही पे खत्म होता है। अब अगर तुम चली ही गई हो ये घर छोड़कर तो वापस आने की जरूरत भी मत करना। मैं भी देखता हूं कि तुम अपनी आना को कब तक किसी दूसरे के टुकड़ों में पालते हो। अमीरा, 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 अमीरा। तुम 2 मिनट गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट में आ रहा हूँ।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, थोड़ी सी परेशानी हो रही थी मुझे। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा था कि अबीरा, क्योंकि अक्सर सर में दर्द होता है, तो आई होप देयर इज नथिंग सो सीरियस। प्लीज तुम मेरी एक मदद करोगी? बोलो। अभी अभी ये बात किसी को मत बताना। मैं मुनासिब वक्त पे सब कुछ बता दूंगी, सबको बता दूंगी, बट अगर तुमसे कोई पूछे तो अभी मत कुछ कहना प्लीज। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। तो फिर ये अचानक इस तरह दर्द का होना? नहीं, आपको अपने वाइफ की केयर करने की जरूरत है, बिकॉज इस हालत में एंजाइटी, हैसल्स, परेशानियों से उनको दूर रखना होगा। ओके। बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग। अच्छा अच्छा, राइट 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 राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ बस बात ही कुछ ऐसी है। तुम मुझसे नहीं शेयर करेंगे? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तुम्हारी वजह से मेरे दामन में खुशियां ही खुशियां करने लगी है। यू आर रियली वेरी लकी फॉर मी। अब बताएंगे भी क्या बात है, या अकेले खुद ही खुश होते रहेंगे? You are going to be a mother. Are you serious? You are going to be a mother. आ गया यकीन? अक्का, मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। God has blessed you. तुम हमेशा खुश रहो। आपको पता है, ये सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो कोई और देता। और तुम्हें पता है ना, जब किसी और का कुछ नहीं होता तो खुदा तो होता है ना, और जिसका खुदा होता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन आप भी तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही है। सदा खुश रहो। मैं वाकई बहुत बहुत खुश हूँ। औलाद की होने की खुशी मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। It's okay. आओ। बताओ फिर कैसा फील कर रही हो? आई डोंट नो, अभी तो मुझे कुछ यकीन ही नहीं आ रहा है। It's a little weird. अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं इतना नहीं खाता हूँ। बुरी नजर आ रही नसरीन? वो आज छुट्टी पे गई हुई है, और वैसे भी किचन का काम इतना ज्यादा थोड़ी होता है। अरे किचन का नहीं है, लेकिन पूरा घर है, पूरे घर को संभालना कोई आसान बात थोड़ी है। ओहो, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता कर लूंगी।
मेरे पास वैसे भी पूरा दिन घर में करने को होता क्या है। अरे खैर जो भी है, तुम्हें अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा तकलीफ हो और वी एंड अप इन अ प्रॉब्लम यार। कुछ नहीं होगा मुझे, आप प्लीज फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करूं, सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ और घर में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होना चाहता हूँ। दैट्स इट। ओके बाबा, जैसी आपकी मर्जी। नाश्ता तो कर लो। नाश्ता मैं खुद बनाकर कर चुकी हूँ और आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी सारी उन आदतों को बदलने की कोशिश करूंगी जो मामा के होते हुए वक्त थी। आयशा, आयशा